चलो एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन था लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी रूट ओवर द जो भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस माइनस को देख के ये ठीक है, हमें कॉन्शियस हो गए हमने पहले एक्स की माइनस एक्स रखा, तो जो नया वाला एक्स है दैट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर ये एक्स बराबर एक्स की माइनस एक्स रखा, ये देखने में दिक्कत है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो एक्स की माइनस टी रखा, तो उस वाले केस में टी विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और ये सारा टी में आ जाएगा एक्स की बजाय। बट वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, अल्टीमेटली तो हमें लिमिट निकालना है। वेरिएबल का नाम टी हो या एक्स हो, उससे लिमिट की वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आए, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो ये आ गया। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, तो ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, इस पूरे क्यूब रूट में से हमने एक माइनस बाहर निकाला। क्यूब रूट के अंदर अगर माइनस है और उसको बाहर निकालोगे तो माइनस ही आएगा बाहर। स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस निकाल नहीं सकते क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर निकाला, तो रूट के अंदर ये बच गया। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में से एक्स क्यूब निकाला, तो एक्स क्यूब चला गया, 6x² की वजह से ये आ गया, 1 की वजह से ये आ गया। दोनों टर्म्स में एक एक्स बाहर निकला था, उस एक्स को पूरा बाहर निकाल दिया और ऐसे लिख लिया बाहर। ये ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस पे हम बाइनोमियल लगाना चाहते हैं। बाइनोमियल लगाने के लिए कंडीशन क्या था कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक जगह 1 लिखा होना चाहिए, दूसरा जो क्वांटिटी है वो 0 को जाना चाहिए। तो अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये तो हमें दिख रहा है कि 1 है, और ये 1/x 0 को जाएगा अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये ठीक है, दोनों ही ठीक है। इसमें भी ये तो 1 हो गया, और ये जो क्वांटिटी है ये ठीक है, ये फिर हमें दिखाई दे रहा है कि अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो 6/x और 1/x क्यूब पूरा 0 को जाएगा, क्योंकि ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा। तो पहले वाले ब्रैकेट के लिए तो 1/x जो है, -1/x जो है, वो काम करेगा किसका, x की तरह काम करेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला। जो दूसरे वाला ब्रैकेट है उसके अंदर ये जो है 6/x -1/x क्यूब, ये काम करेगा पूरा x का। ये ठीक है, -6/x -1/x क्यूब, ये x की तरह काम कर रहा है। तो बस ठीक है, फिर हमने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, तो ये तो x बाहर था, अंदर आ जाएगा पहले ब्रैकेट में। 1 + x⁴n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx, तो 1 + n का वैल्यू कितना है, पावर हाफ, और x कितना है, -1/x, ये x का काम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में फिर मतलब केवल 2 ही टर्म तक एक्सपेंड किया है। ये ठीक है, क्यों किया है अभी बताएंगे। दूसरे टर्म में 1 + n का वैल्यू कितना है, जो भी इसमें पावर है, पावर कितना है 1/3। ये ठीक है, इंटू x का वैल्यू क्या है, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो इस बार आ जाएगा -6/x -1/x³। ये ऐसे हो गया क्वेश्चन। इसमें भी हमने 2 ही टर्म तक एक्सपेंड किया है, 1 + nx ही एक्सपेंड किया है, आगे एक्सपेंड ही नहीं किया। ठीक है, अब ये एक चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये दूसरा चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, इसमें से ये 1 इस माइनस की वजह से और ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, दिस इज लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x इंटू पहले ब्रैकेट में कितना बचा, -1/2x। दूसरे ब्रैकेट में इस माइनस को अंदर ले गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +6/3x, एक टर्म तो यह आया, और एक टर्म हो जाएगा +1/3x³ दूसरा टर्म ये। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखो ये आ जाए। अब क्या किया हमने, इस x को अंदर ले गए, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इस x को अंदर ले गए तो यहाँ आ जाएगा -½ प्लस यहाँ आ जाएगा 6/3 प्लस आ जाएगा 1/3, एक x कैंसिल हो गया तो 3x²। इतना आ गया आंसर। अच्छा, जो भी हमने एक्सपेंड किया था 1 + nx तक किया था, ये ठीक है, अगर उससे अगले वाले टर्म भी एक्सपेंड करोगे तो उसमें nx² आएगा, उससे अगले वाले में x³ आएगा एंड सो ऑन। तो अगर तुम उसको लिखोगे भी तो भी उसमें भी क्या होगा, जब ये x अंदर आएगा तो इसके आगे वाले टर्म्स में क्या होगा, x कैंसिल होने के बाद भी डिनोमिनेटर में x बच जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
अगर इसके आगे वाले जो टर्म्स लिखे जा रहे हैं उनमें सब में x डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमने और टर्म तक एक्सपेंड किया वो अपने आप कॉपी पेन लेके मतलब नोटबुक पे अपने आप करके देखो, पता लग जाएगा कि अगर हमने और टर्म भी और टर्म भी एक्सपेंड किए होते तो नेक्स्ट टर्म में x डिनोमिनेटर में बचता। ये ठीक है। और x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो सारे टर्म जीरो हो जाते। तो अभी तो हमारा ये हो गया सिंप्लीफाई होके। अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये तो जीरो को चला गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, पहले टर्म की वजह से माइनस हाफ प्लस 6/3 कितना होता है 2, तो 2 में से हाफ गया 3/2। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये दिस वाज सम अदर सम अदर यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाइनोमियल लगाया, बाइनोमियल लगा के सॉल्व किया। वैसे अभी जब हमने ये इवैल्यूएशन शुरू किया था या फिर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट जो बोला था उसमें हमने कुछ ऐसे बोला था कैंसिलेशन और क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन, कुछ ऐसे बोला था। इसमें दिक्कत क्या है रैशनलाइजेशन करने में, इसमें दिक्कत यह है कि अगर मान लिया दोनों स्क्वायर रूट होता तो रैशनलाइज हो जाता आराम से, दोनों क्यूब रूट होता तो भी रैशनलाइज हो जाता और थोड़ा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आता। बट इसमें तो क्या है, एक स्क्वायर रूट हो गया और एक क्यूब रूट हो गया, तो ना तो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा ना क्यूब रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो गड़बड़ है इसमें तो थोड़ा। तो इसलिए इसमें रैशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं था डायरेक्टली, इसलिए ये हमने बाइनोमियल से सॉल्व किया। अब बाइनोमियल कहाँ लगाएंगे उसके लिए हमने तुम्हें जैसे पहले बोला था कि क्वेश्चन हम कैसे शुरू करें, अगर ये डाउट है तो प्रैक्टिस करो, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला। अभी तक हमने स्टैंडर्ड फार्मूला करके कुछ बोला ही नहीं। स्टैंडर्ड फार्मूला, फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला इज कि अगर x मान लिया a की तरफ जा रहा है और ये लिमिट इवेल्युएट करना है x माइनस a, तो दैट विल बी n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट है कि अगर इस तरह का लिमिट होगा तो उसका आंसर ये आएगा। ये ठीक है। कैसे आएगा वो तो अभी हम प्रूव कर सकते हैं, विल कम टू दैट। बट सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर x a को जाएगा तो डिनोमिनेटर में a माइनस ए कहाँ चला जाएगा, जीरो को। न्यूमरेटर में x रेज टू पावर n कहाँ जाएगा, अगर x a को जा रहा है तो a रेज टू पावर n, तो a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n कहाँ जाएगा, जीरो को। तो ये 0/0 फॉर्म है और अगर हमने इवेल्युएट किया तो आंसर ये आ जाएगा जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, n के लिए हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि n इंटीजर होना चाहिए, n कुछ भी हो, ये वाला फॉर्मूला इज वैलिड। ये ठीक है। प्रूव कैसे कर सकते हैं, अच्छा उससे पहले बहुत छोटा एग्जांपल देख लिया। मान लिया लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स 2, x रेज टू पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। मान लिया ये क्वेश्चन है तो इसको हमने ऐसे लिखा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x रेज टू पावर 5 माइनस 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो अभी लिखा है और जो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट लिखा है उसको देखो, ये इसी के फॉर्म में आ गया। x की जगह x लिखा है, n की जगह दोनों जगह यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, x यहाँ पे 1 को जा रहा है, यहाँ पे x 2 को जा रहा है, तो उसका मतलब क्या, a का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से हमारे लिए n कितना हो गया 5 और a कितना हो गया 2 और बाकी उसी फॉर्म में। तो आंसर क्या होता है n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो n इंटू n मतलब 5 इंटू a कितना है 2, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1। तो ये आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमने लिमिट कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये जो ऊपर लिखा है कि अगर लिमिट कोई भी इस तरह का आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो उसका आंसर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो आंसर हमारा ये हो गया 5 इंटू दिस इज 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4, तो विच इज़ 5 इंटू 16, तो 16 इंटू 5 कितना होता है 80।
तो यही हमारा आंसर होगा।